हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहां पर हम लोग देखते हैं डेली एक प्रॉब्लम द डे की सीरीज के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? आज का थॉट है ना कि बी हु यू आर एंड से व्हाट यू फील, यानी कि जैसे हो ना बिल्कुल वैसा रहो, किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दोज हु माइंड डोंट मैटर एंड दोज हु मैटर दे विल नेवर माइंड। तो बस इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के। अब देखो हम लोगों ने सब एरे का और ये सम वाले का क्वेश्चन पहले भी बनाया है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले 10वें दिन के क्वेश्चन को देखोगे ना, तो वहां पे हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन को बनाए थे। पहला क्वेश्चन था कि जितने सारे सब एरेज ऐसे बनेंगे उसे हमें रिटर्न करना था, ठीक है, यानी कि कितने काउंट होंगे, मतलब कितने सारे सब एरेज हम लोग को बनाना है वो काउंट रिटर्न करना था। और दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था कि जितने सारे सब एरे बनेंगे उसके इंडेक्स को रिटर्न करना था। आज हम लोग को उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है कि हमें जितने सारे सब एरेज बनेंगे ना उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा रहेगा वो रिटर्न करना है, जिसका सम जो है वो के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, पहले जाकर के आप वो वीडियो को देखना। यहाँ पर आपके आई बटन में भी मैं वो वीडियो के लिंक डाल देता हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारे क्वेश्चन के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पास जाएंगे, क्योंकि जब भी हमें एक सवेरे का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो अगर एक सवेरे रहता मैं बोल सकता था कि हाँ ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने सारे सवेरेज हैं सबको बनाना है। तो सबसे पहले तो सब एरे विद सम के अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हम लोग का कंसेप्ट क्या आता है, प्रीफिक्स सम का। ठीक है, और जो दूसरा आता है कि हमें सारे सब एरे को कहीं स्टोर करके रखना है, यानी कि कहीं मैप बनाना है, तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग क्या यूज करते थे, हैज मैप यूज करते थे। देखो यहाँ पर अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी दिखाऊं तो आपको स्पेस में हमेशा दिखेगा ऑर्डर ऑफ एन यूज करना है, यानी कि आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, एक हैज मैप रखना है। ठीक है, हैज मैप किसका रखना है, प्रीफिक्स सम का, क्योंकि हम लोगों को ये जो कंटिन्यूअस सब एरे बनाने हैं ना वो कैसे बनाएंगे, प्रीफिक्स सम की मदद से बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक अनऑर्डर्ड मैप से। मैं क्या करता हूं, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम और उसके इंडेक्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लो प्रीफिक्स सम इंडेक्स, क्योंकि ये जो रखेगा वो मैप रखेगा किसका, प्रीफिक्स सम और उसके इंडेक्स का मैप रखेगा। यानी कि हम लोग कैसे रखेंगे, अगर 10 आ रहा है स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से सम करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग को एक ही ट्रैवर्स में बना लेना है, हमें एक लूप से ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी कि जब हम लोग 10 के पास आएंगे हम लोग क्या करेंगे, मैप में इसको स्टोर कर देंगे विद इट्स इंडेक्स, यानी कि 0। फिर हम लोग देख रहे हैं क्या 10 + 5 15 आ रहा है, तो हम लोग इसका भी स्टोर करके रख देंगे 15 का 1। लेकिन देखो यहाँ पे जब हम लोग सम करते हुए गए ना, तभी हमें दिख गया कि वो के बराबर आ गया, यानी कि हमें जो लेंथ रिटर्न करना है मैक्सिमम लेंथ उसको भी अपडेट करते हुए चलेंगे अगर किसी केस में मेरा सम के बराबर आ जाता है तो। समझ गए, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सम लिखना है इक्वल टू 0, ताकि मेरा क्या होगा, ये सम करंट प्रीफिक्स सम, यानी कि सारे के सारे को ऐड करते हुए चलेगा। ठीक है, और हमें जो रिटर्न करना है ना, मैक्स लेंथ रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ ले लेता हूँ जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। स्टार्टिंग में हमारा जो फॉर लूप है कहाँ से चलेगा, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन, जब तक मेरा एरे का साइज है तब तक हम लोगों को चलना है। ठीक है, यानी कि सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो पहला क्या था, सबसे पहला काम क्या है हमारा, अपडेट द प्रीफिक्स सम। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ अपडेट द प्रीफिक्स सम, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू सिंपल हमारा एरे ऑफ आई। यहाँ सम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। बढ़िया, तो ये क्या किया, 10 सबसे पहले ऐड करेगा, फिर 5 ऐड करेगा। इसके बाद हमें जो दूसरा कंडीशन आता है कि अगर किसी केस में मेरा सम करते करते ही वो के बराबर आ जाए तब क्या करेंगे, जैसा हमने दूसरे वाले कंडीशन में देखा 10 + 5 जैसे ही किए मेरा 15 आ गया। तो सबसे पहले तो ये मैक्स लेंथ को अपडेट करना है ना, तो मैक्स लेंथ को कैसे अपडेट करेंगे, हमेशा हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो पहले से स्टोर है वो हम लोगों का बड़ा है या फिर करंट वाला। अब करंट वाला कैसे निकालेंगे, तो जो भी मेरा इंडेक्स है +1 कर दो, वही तो मेरा लेंथ है। देखो 0 1, यानी कि अभी हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे गए थे, हमारा सम इक्वल आ गया था, तो लेंथ कितना हो गया, 1 + 1 2। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडेक्स क्या होता है, 0 बेस्ड इंडेक्स होता है ना, हमें क्या करना है, लेंथ रिटर्न करना है, दैट्स वाई i+1। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बढ़िया, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और कैसा कंडीशन आता है कि हमें ये प्रीफिक्स सम को स्टोर करना है, कहाँ पर, अपने मैप में स्टोर करना है। तो हम लोग को कब स्टोर करना है, जब ऐसा वाला सम हमारे मैप में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तभी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हम लोग हमेशा ओवरराइट कर देंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधा प्रीफिक्स सम इंडेक्स, जो भी मेरा सम आ रहा है उसको स्टोर कर दो इक्वल्स टू जो भी मेरा इंडेक्स है उससे। अब क्या होगा, 10 के लिए 0 आ गया, 15 के लिए कितना आ गया, 1 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 17 आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 3 है। उसके बाद क्या आएगा, देखो 17 + 7 यानी कि कितना हो गया, 24। 24 के लिए कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है कि नहीं। फिर क्या है 1 25, इसके लिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन जैसे हमें 25 मिला, हमें क्या करना है,
हमें तो देखना है कि इस वाले सब एरे का भी तो सम 15 है ना, यानी कि हमें चेक करना है कि 25 में से हमें रिक्वायर्ड कितना है, 15 है। तो अगर 25 में से मैं 15 को माइनस कर दूं, कितना आ रहा है, 10। मुझे चेक करना है कि क्या मेरे मैप में कोई 10 प्रीफिक्स सम है। और ये कंसेप्ट हमने पुराने वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था कि जब भी हम लोग सम करते हुए चलते हैं ना, हम लोगों को जो रिक्वायर्ड चेक करना है ना, वो क्या करना है कि जो भी मेरा सम है उसमें से मैं के को, जो भी मेरा टोटल आना चाहिए, उसको माइनस करके देखूंगा। तो क्या होगा, देखो 15 में से जब मैंने माइनस किया था 15 माइनस 15 तो 0, या तो मुझे मिल ही गया था सम इक्वल टू के। अदरवाइज हम लोग मैप में क्या करते थे, ऑलवेज स्टोर कर लेते थे 0 इक्वल टू 1, वो काउंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सम को रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 17 आ गया, तो 17 माइनस 15 यानी कि 2। अगर कोई प्रीफिक्स सम मेरा 2 का रहता तो मैं क्या करता, उस इंडेक्स के वैल्यू को हटा देता, तो मेरा एक सब एरे बन के आ जाता। जैसे कि इस कंडीशन में आ रहा है, जब मैं 10 से लेकर के 1 तक सम किया, मेरा सम कितना आया, 25। लेकिन मैं जब 25 माइनस 15 करके चेक कर रहा हूँ तो कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 10 का। ये 10 क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके प्रीफिक्स सम में कोई 10 करके वैल्यू है, उसको आप हटा दीजिए। तो मेरा तो यहाँ एक ही एलिमेंट है जो कि 10 के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, 10 को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तब क्या होगा, 5271 एक ऐसा सब एरे आ जाएगा जिसका सम 15 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ऐसा केस कि अगर मुझे अपने प्रीफिक्स सम में, ठीक है, प्रीफिक्स सम इंडेक्स, ये वाले जो मैप है, इस मैप में मैं चेक करूंगा कि क्या फाइंड करो सम माइनस के अवेलेबल है। अगर सम माइनस के अवेलेबल है यानी कि ये कुछ पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्रीफिक्स सम इंडेक्स जो है वो एंड के बराबर नहीं है। अगर एंड के बराबर नहीं है यानी कि मुझे एक ऐसा सम तो मिल चुका है, ऐसा सब एरे मिल चुका है जिसका सम जो है के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर समझना, मैक्स लेंथ को हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, मेरा लेंथ क्या होगा, लेंथ कैसा होगा, हम लोग लेंथ ऐसा चेक कर सकते हैं कि देखो अभी जहाँ जिस इंडेक्स पर है, हम लोग 4th इंडेक्स पे हैं, माइनस जहाँ मेरा लास्ट इंडेक्स दिया था जिसका सम जो है वो सम माइनस के बराबर है, जो कि 10 था। तो अगर इसके इंडेक्स से मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स क्या है, 4, 4 माइनस 0 4 ही आता है, तो देखो इसका लेंथ जो है 4 ही होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि प्रीफिक्स सम में चलो, प्रीफिक्स सम इंडेक्स के उस सम माइनस के में चेक करना वैल्यू, इसका जो भी इंडेक्स आ रहा है उसको हम लोग अभी करंट इंडेक्स से माइनस कर देंगे, आई माइनस कर देंगे, दैट विल बी माई लेंथ। समझ गए, तो इस केस में क्या आ गया, 4 माइनस 0 यानी कि 4 मेरा मैक्स लेंथ अपडेट हो गया। पहले क्या था, 2 था 10 और 5 का, तो यहाँ पर अपडेट होकर के 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, उसको अपडेट करना है हमारे प्रीफिक्स सम में आई में। अब यहाँ पर समझना, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कितना किए थे, 25 किए थे, फिर आता है -10, यानी कि इसका सम ही टोटल कितने के बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर तो सम इक्वल टू के हो गया, तो i + 1 यानी कि हम लोग टोटल लेंथ 6 को ही यहाँ पर अपडेट कर देंगे, 5 + 1 6 आ जाएगा मेरा आंसर। लेकिन इन केस क्या होगा, मान लो कि मेरे पास एक सम 15 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ तक में भी 15 मिल रहा है, तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे, इसको ओवरराइट नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग को प्रीफिक्स सम में इंडेक्स उसी को अपडेट करना है जब वो मेरा नया हो। अदरवाइज हम लोग प्रीवियस वाले आई को लूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए। यानी कि मुझे ये वाला कंडीशन ना फिर से एक बार चाहिए, ये इफ वाला कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान से समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सिर्फ सम को, कि अगर मेरे पास वो सम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसको अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट कब करेंगे, जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वल्स टू अगर मेरा एंड के बराबर है, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये वाले कंडीशन का बेसिकली मतलब है, हम लोग को स्टोर करना है फर्स्ट अकरेंस ऑफ करंट प्रीफिक्स सम। ठीक है, जो भी हम लोग का सम आ रहा है उसका पहला अकरेंस हम लोग को रखना है। बस यही 3 कंडीशन अगर आप ध्यान में रखोगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। बस इस फॉर लूप के बाद हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है हमारा मैक्स लेंथ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया अपडेट द प्रीफिक्स सम। इसके बाद मेरे पास एक पहला केस आता है कि क्या हो अगर मेरा प्रीफिक्स सम जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ प्रीफिक्स सम मेरा इक्वल आ जाए के इज इक्वल टू के, तब हम लोग क्या करेंगे, तो अपने मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग को चेक करना रहेगा इफ सम माइनस के जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर मैप। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर मैप, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सब एरे मिल जाएगा। उस केस में हम लोग सब एरे निकाल करके उसके लेंथ को अपडेट करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्टोर करेंगे फर्स्ट अकरेंस ऑफ हमारा सम, प्रीफिक्स सम जो है उसका फर्स्ट अकरेंस को हम लोग स्टोर करेंगे ऑफ द करंट प्रीफिक्स सम। बस ये 3 चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है और आपका क्वेश्चन बन करके हो जाएगा रेडी। तो हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड जस्ट कंपाइल एंड रन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको एनिमेशन के साथ मैंने प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में बताया है आपको कि हम लोग कैसे कैसे इसको हैश मैप के थ्रू बनाते हैं।
तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा उसको जा करके ज़रूर देखना। और हाँ, हम लोगों ने गिटहब रिपोजिटरी बनाई है जिसमें हम लोग सारे लैंग्वेज के सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं, जावा, पाइथन, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, सारे के सारे को। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मैंने डिस्कॉर्ड वाले लिंक को अपडेट कर दिया है क्योंकि पुराना वाला एक्सपायरी हो चुका था, तो फिर आप वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही था आज का सिंपल सा क्वेश्चन ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।